मन हो उस भजन को गाना चार चौपाई बहुरिया सुनाई रही है तो अम्मा दाते अमुरी दावे पछर गए इनको मुरी बहुरिया तो बड़ी पढ़ी लिखी है लेकिन बिटिया के तनो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना हाँ एक कथा मैं पेश करने चल रहा हूं जो भगवान शिव के चर्चा के माध्यम से कि जब जीवन में कर्म बिगड़ता है तो मुसीबत हावी होती है। मरी है बलम की डटी है बलम चूनर हो गई मरी है बलम की डटी है बलम होई गे चूनर काली मैया बहनों भैया की मरी है बलम। अरे कपड़ा चूनरिया के हमारी बहनों भैया लोग कपड़ा चुनर के दुनिया में सब केहू धोवे ये शिव चर्चा सुन के जानो लेकिन मन ईमान की चुनर दुनिया में क्यों क्यों धोता है। जहिया बिगड़ यही है हो करम इंद्र जैसे ओई दिन देवी देवतक बातें छोड़ दो मन ही भी तुम्हारा साथ देना बंद कर देगा। तुम शिव को गुरु बनाए हो अपने सुख के लिए अपने शांति के लिए तो परमेश्वर दया तेरे कर्म पर करता है। एक भजन है जरा उसे भी जान लो मेरी देविया मैया बहनों लो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बादल अमृत पिलाने से जब तुमने पिलाया ही नहीं गंगा जल पिलाने से क्या फायदा। हे देवियां लोग अगर अपनी अपनी सासू मैया के जियत पे एक लोटा पानी नहीं दी उसी कथा सुन के तो बाद में घटका लगने पे लोग गंगा जल लेके पहुंचती हैं मनाती हैं कि दुहाई देवी माई दुहाई भोलेनाथ मोरी सासू का जियरा निकल जावे। तो किसी वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखा है कि गंगा जल छोड़ देने से प्राण निकल जाएगा। अगर गंगा जल छोड़े से जीव नहीं करे लागे ना तो मन ही सोते में ले जाए दुश्मनों को मुंह में डाल दिए तो जीवन निकल जाए। कहना है कभी गिराते को तुमने उठाया नहीं गिरा
कभी प्यासे को पानी न पिलाया तो बाद अमृत जैसे रत्न गंगा जल पिलाने से क्या फायदा। अरे गिरते को तुमने उठाया नहीं तो बाद 2, 5 या 8 गांव खिला करके कुछ नहीं होगा। लेकिन इस शिव कथा में, भगवान शिव की चर्चा में मेरी मैया बहनों भैया लोग एक बात और जान लो क्या, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना सुनना ना चाहिए। जिस नाम में प्रभु का शब्द न हो उस नाम को जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना सुनना ना चाहिए। और जिस नाम में प्रभु का शब्द न हो वही नाम की बिटिया बेटवा के कभी रखना नहीं चाहिए। मैया बहनों लोग, दुनिया में पहले लोग चंपा देवी सुदामा देवी रखे नाम, केवला बेवला रखे। आज तो नया नया बिटिया बेटवा हो रहे हैं, मैया लोग नया नया नाम दे रही हैं। तो श्रवण ध्रुव प्रहलाद बन के नहीं सेवा करेंगे, शिव कथा में आप जानिएगा। लेकिन एक बात आधुनिक युग को देखते हुए ये महाराज जी बता रहा है क्या, अरे बिटिया के तनो प्यारी हो, चाहे राजा की बेटियां हो, चाहे प्रजा की बेटियां हो, चाहे भगवान की बेटियां हो, चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे आप लोगों की बेटियां हो, लेकिन बिटिया के तनो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना के मनो प्यारी और दुलारी हो उसे घर घर गांव मार्केट अनायास घुमाना नात बात के घर ना चाहिए। बेटवा के तनो प्यारा हो उसे सर पर बैठाना चाहिए। बिटिया कितनो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और बेटवा कितना प्यारा दुलारा हो, एक ही पुत्र हो लेकिन सर पर बैठाने से कभी मुसीबत आती है। जरा कथा में एक बात और जानिएगा। एक मैया थी, मैया जिस गांव में भगवान की कथा हो, जिस गांव में भगवान की पूजाएं हो, वह गांव गोकुल बरसाना वृंदावन अयोध्या काशी मथुरा से कम नहीं हो सकती। एक गांव था, गांव जिस गांव में बराबर भगवान शिव की कथाएं होती थी। कभी रामायण होता था तो कभी सुंदर कांड होता था। वहां का नियम था घर मैया बहने भैया लोग जा करके भगवान की कथा को सुना करती थी। अब जिस गांव में कथा हो रही थी उस गांव की लड़की की शादी पड़ने लगी। आज तो ऐसी परिस्थितियां चल रही है मेरी मैया लोग कि मैया लोग बहुएं देख के लाती हैं और देख के लाने के बाद मुसीबत मैया बाप को झेलना पड़ रहा है। अब हुआ क्या कि वो मैया बोली कहे मैं अपनी बेटा का शादी तब करूंगी जब तक अपने नैन से बहू को नहीं देखूंगी। बात तो तय हो गई। जिस गांव में कथा होती थी उस गांव की लड़की थी और जिस गांव में नहीं कथा होती थी उस गांव का लड़का था। अब एक मंदिर थी भगवान भोलेनाथ की, उस मंदिर पर ध्यान से सुनो मेरी मैया बहनों लोग। अब शादी तय हो रही है, लड़की की मैया 2-5 जनी से आई और यहाँ लड़का की मैया भी 2-5 नारी को लेवा कर गई। अब उस मंदिर पर प्रेम से देख दिखा हो रहा है। जो ये हमारी मैया लोग होती है ना, ये जो कौशल्या मैया लोग हैं, ये बहुओं को बहुत चून चून कर लाती हैं और जितने चून चून लाई रही है उतने मुसीबत कलयुग में झेल रही है। सब कोई लड़कियां के तो पसंद कर ले रहा है,
लेकिन जो सासू मैया साथ में गई थी और बोली कि जरा मैं अकेले में लड़की से बात करना चाह रही हूँ। लड़की बुला के आई। सासू मैया बोली कि बेटी ये बताओ, भगवान की क्रिया है तुम्हारे ऊपर, भोलेनाथ की कसम है, जिस मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारा में तुम खड़ी हो इस मां के पास, तेरा पूरा जीवन मेरे पुत्र के साथ बीतेगा और मैं तेरी सासू हूं बिटिया। ईमान कर्मों से बताओ तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। बात तो बच गई मैया बहनों लोग। सासू मैया एक अक्षर ना ही पढ़ी है, लेकिन लड़किया से पूछते हैं कि तुम कई तक पढ़ी हो। लड़किया बोली कि सासू मैया हमारा फर्स्ट डिवीजन जो है समाज शास्त्र से यह मैं कंप्लीट हो चुका है। सासू मैया तो बड़ी पसंद भई, लेकिन बच गई नहीं अपू नहीं। 1 2 5 12 13 20 16 जानत रहे, लेकिन BA BSc इंटर नहीं जानत रहे। मैया तो सोचने लगी कि भगवान भोलेनाथ ये मैं कमन पढ़ाई होती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने लड़कन से चल के पूछा कि मैं कौन सी क्लास होता है, मैं माने का होता है। अनपढ़ थी सासू मैया, तो बोली कि बिटिया जब तू मैं पास हूँ एक सवाल पूछी बताई लेबो। लड़किया घबराई गई, मोरी अम्मा ये ऐसा सवाल न पूछे कि मैं बच जाऊँ। तो हाई भगवान पूछे अम्मा का सवाल है। कहा जब तू मैं पास हो तुम का 2-4 रामचरित मानस के चौपाई सुना दो, गोस्वामी तुलसीदास की लिखी। अब जवन लड़की कथा देख के रहे, मोबाइल पे सीरियल देखें, टीवी चैनल में बढ़िया किताब पढ़ें, तो क्या वो 2-4 चौपाई नहीं हजारों चौपाइयां बता सकती हैं मेरी बहनी लोग। लड़कियां बोली कि अम्मा पहली चौपाई सुना रही है कि मंगल भावन अमंगल हारी, बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, देविया पूजी पद कमल तुम्हारे। 4 चौपाई बहुरिया सुनाई रही है। तो अम्मा दाते अंगुरी दावे पछड़ गए, इनको मोरी बहुरिया तो बड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी है भैया। शादी तो तय हो रही है, लेकिन लड़की की मैया भी बात सुनत रहे, धीरे से लगे आई गए कि समधिन बहनी बिटिया बिया भवा नहीं और भगवानों को नहीं दे रहा, तो हम मोरी बिटिया के क्रियन कसम खियाई रही हो, मोरी बिटिया के क्रियन कसम खियाई रही हो। तो ठीक है, शादी होने से पहले एक कलयुग चल रहा है, एक बात तुम्हें मानना पड़ेगा। कहे कुल बात मानब, लेकिन शादी बिन दहेजन के करब। कहे ठीक है बतावा का बात है। कहे कलयुग बस एक नाम बियाहन के हो तभी कलयुग चलत है। कलयुग बस एक नाम यधारा, सुमर सुमन नर लागे पारा। कहीं मतलब कहीं लड़की हमें पास हो कि कथा सुने है मोरे घर देसन, कथा भागवत कीर्तन सुंदर कांड पूजा पाठ शिव चर्चा मोरे घर देसन, और यही लड़की कलयुग में तोहरे घर दुल्हन बन के जाए। तो बतावा महाभारत करे तो मंजूर बात बहनी, हमें एक नहीं हमें कुल महाभारत मंजूर ना जानत रहन कि महाभारत माने लड़ाई होता मैया लोग नहीं जानत रहे कि महाभारत माने लड़ाई होता। एकदम मंजूर है, शादी तय हो गई भैया। अब यह मैं पास कन्या दुल्हन बन के जब ससुराल देश को पहुंचती है तो साल 6 महीना तो आराम से बीता। एक दिन अम्मा की इच्छा भाई खिचड़ी खाई बरे, बोले अरे आते खिचड़ी बनाऊ अपने हाथन के, भगवान के भोगन लगाई, अब तोरे हाथन के खिचड़ी बैठ के मैं खा तोरे आगे। अब पढ़ी लिखी बहू या मैं पास थी, चूल्हा में आगी बार के भदेली लेवार के धई देता है। लेवारन माने समझते हाजियात गो मैया बहनों लोग ना, लेवारन माने लेप लगाती है भदेलिन में और चूल्हा पे धई देती है और सूप में बैठ गई चाउर गिरावे। अब चाउर एक ऐसा अनाज है, एक ऐसा दाना है, कितनों दीदी बहनी मैया लोग बनाए के राय ना हुआ, लेकिन कुछ न कुछ पत्थर के तिनका हमें भाग ही जाता है। अब खिचड़ी बनाए के और पकाए के जब अम्मा का परसत है तो अम्मा थोड़ी भक्ति न रहे
खिचड़ी ये कौरा उठाई के केवड़ा ओड़ा जल छिड़क के भगवान के भोग वोग लगाई के जब मुँह में डाल रही हैं तो बहुत बढ़िया खिचड़ी, बहुत बढ़िया खिचड़ी। दुहाई भगवान इसे पतो पढ़ी के साथ दुश्मनों को मिले। तब तक ठीक पत्थरे के किनका और जब जाके बूढ़ा के दांते के कोड़र में बजा तब तो भड़कने गई मैया। बोले फलाने तेरे भगवान तोरे दुई दुई ठे आँख दे और तोरे दोनों अखियां फूट गई। अरे खिचड़ी में पाथर बिनना माने ओकर स्वर्ग दी आँख फोड़ती है। यार पढ़ी लिखी बहुरिया बोली के हे भगवान तोरे पत्थरे के 32 दांतन में और तोर दांत जो है एक पत्थर चाह भी नहीं पावा। रही है माने ईट जवाब पत्थर से बहुत दे देता है मैया लोग। ये कथा भगवान शिव को चर्चा सुन के जानना चाहो। अगर बहुमन से गलती भी हो जाए या अपन बिटिया मान के क्षमा कही दे जाओ। सीता बहू नहीं आ सकती और राम जैसे तुम्हें आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो सकता। कथे का मतलब ये है कि हमारी मैया बहनें लोग शिकायत मिलती है, कहती हैं बहुएं की बिटिया का ज्यादा मानती हैं। बात सही है नहीं। अगर बहू सासू को माँ जैसे मानेगी, मैं कथा में चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैया बेटी से बढ़ करके प्यार अपनी बहू को दोगी। भगवान भोलेनाथ के साचे दरबार के